Subscribe and press bell icon. नंबर 3, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल स्कूल जाने के दौरान कंप्यूट करता है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड, अपनी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। वो जब जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस आते समय वो है देखता है कि ट्रैफिक कम है और देयर इज़ अ लेस ट्रैफिक, देन द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो स्पीड बढ़ जाती है तो टोटल एवरेज स्पीड उसमें निकालनी है टोटल जर्नी में। वो घर से स्कूल गया तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और फिर स्कूल से घर आया तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो इस जर्नी में आपको ना तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस नहीं पता तो सपोज कर लेंगे डिस्टेंस इज़ डी। कितना टाइम लगा वो हमने कैलकुलेट नहीं कर रखा तो मान लेंगे पहली बार टाइम लगा T1, उधर से आने में टाइम लगा T2, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी D प्लस डी। फिर D जाने का और D आने की डिस्टेंस। तो इसी तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? D डिस्टेंस जाने की और D ही डिस्टेंस आने की। T1 टाइम जाने में लगा, T2 टाइम आने में लगा, कोई दिक्कत? भाई यहाँ तक की बात से कोई कन्फ्यूज़न है? इस तरह से मैं एवरेज स्पीड निकालूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हमें तो ना तो D दिया, ना T1 दिया, ना T2 दिया, हमें क्या दिया है? हमें दिया है स्पीड। स्पीड दी है S1 और स्पीड दी है S2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस T1 को D और S की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो सकता है? टाइम का फॉर्मूला मेरी तरफ से हो सकता है टाइम इज इक्वल टू स्पीड S1 अपॉन D हो सकता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो T1 को मैं अगर लिखता हूँ S1 अपॉन D, T1 को अगर S1 अपॉन D लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है? पहले का टाइम कितना लगा? S1 स्पीड से वो D दूरी को D अपॉन S1। इसी तरह से T2 को क्या लिख सकता हूँ? D अपॉन S2, D अपॉन S2 लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ें पुट करनी है, देखिए समझिए, ठीक है। सॉल्यूशन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है बट सिंपल सॉल्यूशन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो अब्दुल को जो है टाइम लगा जब वो घर से स्कूल जा रहा था एस डिस्टेंस को कवर करने में T1 टाइम लगा, T2 टाइम जब लगता है जब वो वापस आ रहा था, ठीक है। तो दोनों की स्पीड V1 जब जाने की थी और V2 जब आने की थी तो वो थी 30, ठीक है। यहाँ 20 बाई मिस्टेक हो गया तो 30 थी। तो एवरेज स्पीड जब वो, ठीक है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, नीचे लिखा हुआ है 30 थी, ठीक है। सेकंड टाइम में कितनी थी? 30। अब हमें पता है कि टाइम कितना लगा होगा, T1 इज इक्वल टू S अपॉन वेलोसिटी। S यहाँ पर डिस्टेंस है ना, तो जो दूरी है उसको S लिखा गया है, तो डिस्टेंस को S अपॉन स्पीड V A एवरेज। तो यानी कि T1 हो जाएगा S अपॉन 20, मैं कह सकता हूँ T हो जाएगा S अपॉन 20 और T2 हो जाएगा S अपॉन 30। ये दिए हुए थे, वहाँ 20 और 30 दिए हुए हैं। अब T1 हो गया S अपॉन 20 और T2 हो गया S अपॉन 30। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? S इंटू S यानी 2S। तो एवरेज डिस्टेंस 2S अपॉन ब्रैकेट में वही S अपॉन 20 प्लस S अपॉन 30। तो ये चीज़ समझने की है। तो लास्ट पोर्शन जो है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। 2S S अपॉन 20 प्लस S अपॉन 30, LCM लेंगे नीचे के पोर्शन में, तो 2S LCM हो जाएगा आपका 60, 3 बार डिवाइड हुआ तो 3S, 2 बार डिवाइड हुआ फिर 2S, 60 ऊपर चले जाएंगे, ये 60 यहाँ जाएंगे, ठीक है। जब ये 60 यहाँ जाएंगे तो फाइनली सिचुएशन क्या बन जाएगी? फाइनली हो जाएगा 120S अपॉन 5S। यहाँ तक समझ आया? 120S अपॉन 5S, या आप इसको लिख सकते थे 100S अपॉन 50S, बात सेम ही है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ही हो रही है यहाँ भी, ठीक है। तो अब 120S अपॉन 5S, तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से इसमें भाग कितनी बार जाएगा आपका? 24 बार। तो 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई
टोटल। ठीक है, समझ आया? तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आपको वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेनी है। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सही नहीं दिख रहा है तो आप अपने रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। साइड में आप अगर 3 डॉट दिए होंगे कॉर्नर पे, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको फिर चीज़ें क्लियर। Thanks for watching. Like this video, share this video, and comment in the comment box. Subscribe our channel The Study Adda. Thank you. Thanks for watching.